प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को बदले गए नाम और इस बदले गए नाम में जितने भी परिवर्तित नाम हैं भारत में, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है या किला वगैरह है, हवाई अड्डा है, तो ये जितने भी नाम परिवर्तित किए गए हैं उन सभी नामों का मैंने एक ही फुल वीडियो बना दिया है। और ये इसमें से आपका एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी हो गया, एसएससी में स्टैटिक जीके के रूप में पूछता है, या फिर अभी केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, सीआरपीएफ का, यानी कि जो भी वनडे एग्ज़ाम है उस वनडे एग्ज़ाम में इस परिवर्तित नाम से क्वेश्चन आपका एक ज़रूर रहता है। तो एक फुल वीडियो में 14-15 मिनट के वीडियो में आपका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पक्का करने जा रहा हूं, तो इसको कृपया करके आप लोग रट जाइए। और एक क्वेश्चन आपके श्योर परीक्षा में पूछे जाते हैं इस टाइप के। अब इसमें जितने भी आपके हैं, तो पहला आपका नाम हो जाता है दौलताबाद का किला। और इस दौलताबाद का जो किला है ये आपका स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र में दौलताबाद का किला स्थित है, जिसका नया नाम क्या हो गया? देवगिरी का किला हो गया। राजपथ जो कि कहाँ पर स्थित है? तो राजपथ आपका दिल्ली में स्थित है, और इसी राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। तीसरा आपका है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इस चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। उसके बाद से आपका औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और इसी औरंगाबाद का नया नाम जो किया गया वो है आपका संभाजी नगर हाल्ट कर दिया गया। तो ये औरंगाबाद एक स्टेशन है, और इसी औरंगाबाद स्टेशन का नाम बदल करके संभाजी नगर हाल्ट किया गया। और ये जो संभाजी थे ये मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। नवी मुंबई हवाई अड्डा, तो इस नवी मुंबई हवाई अड्डा का नाम किया गया डीवी पाटिल हवाई अड्डा। तो इस तरीके से ये 4-5 आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब अगले पेज पे देखते हैं कि कौन कौन सा आपका प्रमुख नाम के रूप में परिवर्तित हुआ है। अब इसमें आपका अगला है मियाँ का बाड़ी। अगला आपका है मियाँ का बाड़, और ये जो मियाँ का बाड़ है ये कहाँ पर स्थित है? तो मियाँ का बाड़ आपका राजस्थान में स्थित है, जिसे महेश नगर हाल्ट के नाम से संबोधित किया गया या नया नाम रखा गया। पहले तो ये जान लीजिए कि नया नाम रखने का प्रोसीजर किसके द्वारा किया जाता है। तो जो नया नाम चेंज किया जाता है, पुराने नाम से नए नाम के रूप में चेंज किया जाता है, ये मुख्य रूप से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। और जब राज्य परिषद या राज्य परिषद के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राज्यपाल जब इसको रिपोर्ट, राज्यपाल के पास जब ये रिपोर्ट जाता है, तो राज्य परिषद का जो कैबिनेट मंत्रालय होता है उसी स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा इन जगहों का नाम परिवर्तित करने की मंजूरी प्रदान की जाती है। अब अगला आता है केवड़िया रेलवे स्टेशन, और केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है आपका गुजरात में स्थित है, जिसे एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से नया नाम रखा गया। झांसी रेलवे स्टेशन, और झांसी रेलवे स्टेशन आपका वीरंगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर नया नाम रख दिया गया। उसके बाद से आपका आता है सरदार पटेल स्टेडियम, और इसी सरदार पटेल स्टेडियम का और भी प्राचीन नाम हुआ करता था, और वो प्राचीन नाम था आपका मोटेरा स्टेडियम। और मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके किया गया सरदार पटेल स्टेडियम, और सरदार पटेल स्टेडियम के बाद इसका नया नाम कर दिया गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। होशंगाबाद, होशंगाबाद का नया नाम क्या किया गया? नर्मदापुरम, और ये होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी होशंगाबाद में आपका एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रेस नोट कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आपका प्रेस नोट भी स्थित है, और इसका नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। अगला आपका आता है हावड़ा कालका मेल, जो कि एक सुपरफास्ट ट्रेन है जो हावड़ा कालका मेल के नाम से जानी जाती थी, और इस ट्रेन के नाम को चेंज किया गया नेताजी एक्सप्रेस के नाम से कर दिया गया। उसके बाद से आपका आ जाता अयोध्या एयरपोर्ट, और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद से चेनानी नसारी टनल, जो कि आपका चेनानी नासरी टनल जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इस चेनानी नासरी टनल का नया नाम बदल करके किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल।
अगला आपका दिल्ली में स्टेडियम स्थित है जिसका प्राचीन नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था। अब इसका नया नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम। उसके बाद से रोहतांग सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके अटल टनल के रूप में कर दिया गया। उसके बाद गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह जो कि आपका ये सुपर टेट का जब एग्ज़ाम पहली बार हुआ था उसी सुपर टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया। लखनऊ में स्थित इकाना स्टेडियम और इस इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है ये एमपी में पड़ता है और इसी एमपी के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। भोपाल मेट्रो का नाम बदल करके राजा भोज, मध्य प्रदेश के एक राजा हुआ करते थे भोज, और इसी राजा भोज के नाम पर भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज मेट्रो कर दिया गया। दिल्ली में ये प्रगति मैदान जो है वो कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान का नाम जो है वो चेंज करके सुप्रीम कोर्ट स्टेशन कर दिया गया और ये प्रगति मैदान स्टेशन भी है और इसी प्रगति मैदान दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट स्टेशन इसका नाम बदल करके किया गया। उसके बाद से मुबारक चौक जो कि दिल्ली में स्थित है और इसी मुबारक चौक का दिल्ली में स्थित मुबारक चौक का नाम बदल करके कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर किया गया और इसका नया नाम रख दिया गया विक्रम बत्रा चौक। उसके बाद प्रवासी भारतीय केंद्र जो कि कहाँ स्थित है, ये भी आपका दिल्ली में स्थित है और बीजेपी नेत्री आपका सुषमा स्वराज के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो इस तरीके से आपका प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम सुषमा स्वराज केंद्र रखा गया। अंबाला सिटी बस स्टैंड, और इस अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम भी सुषमा स्वराज बस स्टैंड के रूप में परिवर्तित करके रखा गया। अगला है आपका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तो कोलकाता बंदरगाह का जो नया नाम रखा गया वो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अगला है आपका चौक चौराहा लखनऊ, और इस चौक चौराहा जो कि कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है और इसका नाम किया गया लालजी टंडन चौराहा। अगला आपका जो संस्थान है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम हो गया आपका शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में स्थित नौगढ़ एक जगह है और उसी नौगढ़ में आपका एक रेलवे स्टेशन है और इस नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। उसके बाद से ये मंकी पॉक्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 के बाद से एक और महामारी ने जन्म लिया था जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना गया और इसी मंकी पॉक्स का नाम WHO के द्वारा चेंज किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मंकी पॉक्स का नाम बदल करके एम पॉक्स रख दिया। उसके बाद से आपका आ जाता है मिड डे मील योजना, और ये जो मिड डे मील स्कीम है ये प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों को भोजन कराने से संबंधित एक योजना है और इसका नाम नया बदल करके कर दिया गया PM पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से इसको संबोधित किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे, तो तेलंगाना राष्ट्र समिति, और ये जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है इस तेलंगाना राष्ट्र समिति एक तमिलनाडु की एक पार्टी है और इस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम बदल करके, पार्टी का नाम बदल करके भारत राष्ट्र समिति कर दिया। उसके बाद से चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और ये जो चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है इसका नाम बदल करके बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया। अगला है आपका सेना मुख्यालय, और ये जो चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है इसको अगर नोट करना चाहें तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है और इसी चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम बदल करके बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया। उसके बाद से पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया और ये नीरज चोपड़ा खेल संस्थान के रूप में यह नया नाम के रूप में अस्तित्व में आया है।
उसके बाद से हिसार हवाई अड्डा, हिसार कहाँ स्थित है, तो हिसार आपका हरियाणा में स्थित है और इसी हिसार की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी और इसी हिसार हवाई अड्डे का नया नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर मार्ग पर काकोरी नामक जगह पर ट्रेन को रोक करके सरकारी खजाना लूटा गया और यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। उसके बाद से भारत स्वच्छ अभियान और इसका नाम बदल करके सुंदर भारत के रूप में रखा गया। तो स्वच्छ भारत अभियान यानी कि सुंदर भारत। अगला आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसके बारे में एक और फैक्ट या तथ्य आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया था, तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसका नया नाम क्या रखा गया, तो इसका नया नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। चूँकि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में के समीप आपका रामगंगा नामक नदी बहती है और इसी रामगंगा नदी के नाम पर इसका रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। शिवपुरी, शिवपुरी कहाँ पड़ता है, तो शिवपुरी जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह एक धार्मिक प्लेस है, इसी कारण से इसका नाम बदल करके कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया। उसके बाद से आपका भारत सरकार का मंत्रालय है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और इस अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल करके इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में जाना गया या नाम परिवर्तित किया गया। उसके बाद से आपका अगला आ जाता है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड और ये जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इस ब्रिटेन में स्थित एक ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, और इसका नाम बदल करके भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया और इस लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नया नाम हो गया सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। उसके बाद से मैनपुरी सैनिक स्कूल और इस मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है इसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया और जो भारत के प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे जनरल बिपिन रावत और इन्हीं के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल करके CDS जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया। अगला है आपका पाताल पानी रेलवे स्टेशन और इस पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है ये कहाँ स्थित है, तो इसको भी अगर नोट करना चाहें तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और इसी पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके टंटया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अगला है आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड और ये जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है इसका नाम बदल करके टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कर दिया गया जिसे शॉर्ट में हम लोग TCL के नाम से जानते हैं, TCL। उसके बाद से पर्यावरण भवन जो है ये कहाँ स्थित है, तो पर्यावरण भवन जो है आपका वो दिल्ली में स्थित है और इसी पर्यावरण भवन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया। उसके बाद से आपका आ जाता है जल संसाधन नदी विकास और इस जल संसाधन नदी विकास का नाम बदल करके जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया। उसके साथ साथ गंगा संरक्षण विभाग जो है इस गंगा संरक्षण विभाग का भी नाम बदल करके जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया। तो इस तरीके से ये दोनों का नाम बदल करके जल शक्ति मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। अगला है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया और इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाएगा। अगला जो है चंडीगढ़ में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके बलबीर सिंह सीनियर जो कि हॉकी से संबंधित एक खिलाड़ी हुआ करते थे तो उन्हीं के नाम पर बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। अब अगला है आपका फेसबुक और फेसबुक का जो नया नाम ये आपके कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया, तो फेसबुक का नया नाम मेटा। उसके बाद से आपका लिब्रा है और लिब्रा जो है ये फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है
और इसी फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदल करके डाइम कर दिया गया। अगला है आपका ड्रैगन फ्रूट, और ड्रैगन फ्रूट जो है ये गुजरात का एक फल के रूप में जाना जाता है, और इसी ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, तो ये कमलकम फ्रूट रख दिया गया। ये ड्रैगन फ्रूट किससे रिलेटेड है, गुजरात से, और इसी ड्रैगन फ्रूट का नया नाम हो गया कमलकम फ्रूट। अगला है आपका टाटा स्काई, जो कि हमको टीवी चैनल से संबंधित ये टाटा स्काई है, और इस टाटा स्काई का नाम बदल करके टाटा प्ले कर दिया गया। उसके साथ साथ जो लोकसभा और राज्यसभा टीवी जिसकी कार्यवाही को ये संचालित करता था, जिसे लोकसभा और राज्यसभा टीवी के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदल करके संसद टीवी कर दिया गया। उसके बाद से आपका अगला आ जाता है राजीव गांधी नेशनल पार्क, और ये राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये राजीव गांधी नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है, और जिसका नाम बदल करके औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया। अगला है आपका छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसी छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया गया। उसके बाद से आपका आ जाता है जवाहरलाल नेहरू रोड, और ये जवाहरलाल नेहरू रोड जो है सिक्किम में स्थित है। इसको भी अगर नोट करना चाहें तो ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में, और इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया। अब अगला आ जाता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एनालिसिस, ये कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, और इसका नाम बदल करके रक्षा मंत्री हुआ करते थे मनोहर पारिकर, और इन्हीं के नाम पर रख दिया गया नया नाम, और इसका नया नाम हो गया मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। तो इस तरीके से आपका ये जितने भी नया नाम और पुराना नाम और नया नाम से संबंधित आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसका सभी का व्याख्या हमने थोड़ा थोड़ा फैक्ट देते हुए हमने कर दिया। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, और ये आपके एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है, जो KBS हो गया, SSC हो गया, या फिर PCS में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो 4 ऑप्शन दे देगा और उनका नया नाम सुमेलित करने के लिए दे देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।